दिल्ली में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में 7 दिसंबर को एक बार फिर एक शख्स की हत्या से शहादरा इलाके में दहशत का माहौल है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर फर्श थाने की पुलिस जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान सुनील जैन के रूप में हुई है। इस हत्या के बाद एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अमित शाह जी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली को जंगल राज बना दिया, चारों तरफ लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। बीजेपी से अब दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। इस पूरे मामले पर दिल्ली शहादरा के डीसीपी ने अहम जानकारी देते हुए बताया, आज सुबह हम लोगों को पीसीआर कॉल रिसीव हुई है 8:36 पर सुबह मॉर्निंग में। उसमें कॉल में ये था कि दो लड़के बाइक पर गोली मारकर चले गए। ये कॉल में था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है। 3-4 गोलियां लगी हैं उसको, और हमें कुछ राउंड्स भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है। ये बात क्या प्रोफाइल है? क्या प्रोफाइल है? सुनील जैन बर्तन की दुकान है इनकी, और 52 साल इनकी उम्र है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से वापस आ रहे थे क्योंकि उस वक्त ये हादसा हुआ। कोई धमकी वगैरह सर पहले मिली हो, कोई कंप्लेंट दी सुनील जैन की तरफ से? क्या बता रहा परिवार? अभी तक परिवार मना कर रहा है कि इस तरीके की कोई धमकी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। अभी इस घटना को कुछ घंटे ही बीते थे कि दिल्ली के ही गोविंदपुरी इलाके में एक और व्यक्ति की हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि पड़ोसी ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। इसके बाद तो आम आदमी पार्टी नेताओं और खुद उनके मुखिया केंद्र सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को घेरने में देर नहीं किया। इस घटना को लेकर भी पोस्ट किया है। केजरीवाल ने लिखा है कि विश्वास नगर में गोलीबारी के बाद अब गोविंदपुरी से चाकूबाजी की खबर आ रही है। बीजेपी के राज में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो गए। पिछले दिनों दिल्ली में हत्याओं और आपराधिक घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसमें आए दिन लोगों की हत्या और चोरी की घटनाओं को अपराधी बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। केंद्र सरकार के पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर होने की वजह से अरविंद केजरीवाल के निशाने पर आए दिन केंद्र गृह मंत्री अमित शाह होते हैं। एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में केजरीवाल ने सुनिए क्या कहा। दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, और ख़ासकर पिछले 2-3 साल के अंदर जिस तरह से दिल्ली के ऊपर गैंगस्टर्स ने कब्जा कर लिया है। बिजनेसमैन हैं, उनको फिरौती की कॉल्स आती हैं। अगर वो पैसे ना दें तो अगले दिन उनके दुकान के ऊपर शूट आउट हो जाता है। वो गुंडे आते हैं और बंदूकें चला के चले जाते हैं, गोलियां चला के चले जाते हैं। अभी तक इस साल लगभग 160 फिरौती की कॉल्स आ चुकी हैं, जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में है। जो पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है वो तो पता नहीं कितनी होंगी। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं का किडनैपिंग करके गैंग रेप हो रहे हैं। ड्रग्स चारों तरफ फैले हुए हैं। दिल्ली के अंदर कोने कोने पे नशा बिक रहा है। ये सारा दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम देश के गृह मंत्री अमित शाह के डायरेक्टली अंडर में आता है। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 6 दिनों में ही 6 हत्याएं हुई हैं। पहला 2 दिसंबर मंगोलपुरी में एक युवक की हत्या। दूसरा 4 दिसंबर नेवसराय में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। तीसरा 7 दिसंबर शहादरा में एक की हत्या। चौथा 7 दिसंबर गोविंदपुरी में एक की हत्या। दिल्ली में हो रही इन घटनाओं पर केंद्र सरकार की ओर से कोई सफाई नहीं आई है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इन मामलों पर बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में ये हत्याएं कहीं बीजेपी के लिए गले की हड्डी न बन जाए। लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली में बढ़ती इन घटनाओं की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है।